दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को मेरे नमस्कार और सभी रेड क्लब साथियों को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज ईश्वर ने हमें आज का एक नया दिन फिर से आगे बढ़ने के लिए, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रदान किए हैं। और इस नई सुबह नई किरण में हम आज एक नए लीडर और जबरदस्त शानदार बेहतरीन दमदार लीडर को सुनने वाले हैं। और उनकी ट्रेनिंग को सुनने से पहले, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले, मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों बिजनेस में आने से पहले वो एक क्लॉथ स्टोर रन कर रही थी, बहुत ही समय से अपने बिजनेस को रन कर रही थी। अनजान किसी शख्स के माध्यम, जैसा हम सबके साथ होता है कि हमें प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जाता है, उन्हें भी इनवाइट किया गया, इनविटेशन कार्ड दिया गया। जब वो प्रेजेंटेशन देखी तो उनको समझ में आया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से अपने करियर को बनाया जा सकता है। छोटी सी शुरुआत की, कुछ समय बाद ही उन्होंने कुछ इवेंट्स अटेंड किए, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इस काम को फुल टाइम करना चाहिए। और दोस्तों अपने उस पूरे बिजनेस को बंद करके एक नए रास्ते पर चल पड़े। पिछले काफी समय से उन्होंने अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए नए नए शहरों में अपना परचम लहराया है, लगातार अपने ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे से करती है। और आज वो टोपाज लेवल पर है। मुझे यकीन है कि जिस तरह वो अपने लगन से, मेहनत से टोपाज हासिल करी है, बहुत जल्द वो रेड क्लब भी बनने वाली है। दोस्तों न केवल रेड क्लब बनेगी, बल्कि डायमंड बनेंगी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी। तो ऐसे जाबाज लीडर को हम यहाँ पर स्क्रीन पर इनवाइट करते हैं। और मैं चाहूंगा जब इन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से इनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट टोपाज लीडर मिसेस लक्ष्मी सिंह चौहान जी। वेलकम ऑन स्क्रीन। दोस्तों जोरदार थैंक यू तालियों गुरुजी। से यहाँ तक दिखाई देना चाहिए, आपकी सुनाई देना चाहिए थैंक यू तालियां। गुरुजी। गुरुजी वॉइस आ रही है, क्लियर वेलकम है? टाइगर, वेलकम। यस, हाँ परफेक्ट है। टाइगर, बढ़िया। सबसे पहले तो मैं मेरे आदरणीय गुरुजी को प्रणाम करना चाहूंगी। और मुझे आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुरुजी के माध्यम से आज गुरुजी ने मुझे यहाँ जूम पैनल पर आमंत्रित किया है। तो मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अनुमति यस यस, आगे बढ़िए चाहिए। मैडम। सर आ रही है? यदि स्टार्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन, हाँ हो यस सर। चुकी है, फुल स्क्रीन कीजिए। वेरी गुड, वेरी सर गुड, आ गया? बहुत बढ़िया। कंटिन्यू कर सकते हैं आप। यस सर। साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं इस मंच को प्रणाम करना चाहूंगी। और मुझे बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सभी के सामने मैं कुछ अपनी बातें रख सकूं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय गुरु को प्रणाम करना चाहूंगी। और बीएसएस के सभी योद्धाओं को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों यह हमारा मंदिर है जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और यहाँ पर इस मंदिर रूपी संस्था ने हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है और सपनों को पूरा किया गया है। तो ऐसे मैं संस्था को प्रणाम करना चाहूँ। आज पूरा जो है सिस्टम चल रहा है। और ये 5 पांडव ना होते तो आज हम यहाँ पर जूम पर सभी सारे साथी ना होते। तो एक बार मतलब हमारे 5 पांडवों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं साथियों। ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो हमें टाइम टाइम पे सारी चीजें सपोर्ट करता है, नई नई चीजों से अवगत कराता है और हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। तो ऐसे सिस्टम को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और इस सिस्टम के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए। ये हमारे महागुरु बीएसएस के फाउंडर, जिनको हम देख के आज आगे बढ़ रहे हैं कि हमें भी इन्हीं की तरह बढ़ना है। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक बार जोरदार। तो मैं शर्मा सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी साथी हमारे गुरु की तरह आगे बढ़े और इनके जैसा बने। तो साथी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आगे चलते हैं। न्यू डायमंड सर, हमारे सर्वप्रथम प्रकाश ठाकुर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
क्योंकि ये हमेशा प्रकाश देते रहते हैं और हमेशा बहुत सही गाइडलाइन पे भी सभी को चलाते हैं। और हमारे न्यू डायमंड, हमारे रुपेश सर, हमारे महागुरु टाइम टाइम पे हमें सारी चीजें देते हैं। जब हम अपने आप को ठीक महसूस नहीं करते तो हम सर को कॉल लगा लेते कि सर हमारा काम नहीं हो रहा, हमें बताइए कैसे करना है। तो हमेशा हमको मोटिवेशनल की तरह लेके जाते हैं कि नहीं टाइगर, होगा होगा होगा। और आज इनके मार्गदर्शन पे मैं यहाँ तक आई हूँ। जो कुछ भी श्रेय जाता है मेरे गुरुजी को जाता है। तो एक बार हम दोनों डायमंड सर के लिए एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाएं। बहुत आगे बढ़िया है द टाइगर मैडम। ग्रेट पर्सनालिटी, हमारी गुरु माँ सुमन साहू मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। साथियों, मुझे एक चीज समझ में आती है कि हमारी जो माँ है हमें जन्म देने के बाद में शादी हो जाती है और हमें विदा कर देती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम हमें एक चीज समझ में आती है कि जन्म देने वाली माँ के बाद में जो पालने वाली माँ होती है, आज मैंने देखा है कि मुझे 4 साल होने को आ गए हैं कोविड को मिला के। तो मैडम ने मेरा हर कदम पे साथ दिया है, अच्छे में बुरे में सभी चीजों में मुझे आगे लेके आई है और आगे लेके जाएगी भी। तो तहे दिल से मैं मेरी गुरु माँ को शुक्रिया करना चाहूंगी। एक बार मेरी गुरु माँ के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सेकंड आती है मेरी गुरु माँ सीमा मैडम। इनसे मैं मिली थी सॉरी दिल्ली में। तब मैंने उनको पहली बार देखा था कि यार ये मैडम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मेरी गुरु माँ के लिए भी एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां होना चाहिए। और वाकई में दोनों गुरु माँ को देख के आज हम यहाँ तक खड़े हैं और आगे चल भी रहे हैं इनके मार्गदर्शन पे। और हमें भी इनके जैसा बनना है, बस प्रोसेस चालू है बनने की। तो साथ ही एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर है हमारी रेड क्लब साथियों में मेरी टीना मैडम, अधिकारी मैडम। मैं इनसे दिल्ली में मिली थी जब मैं फ्रेशर थी, तब इनका लेवल टोपास था। तब मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में मैंने इनके गाने भी सुने थे कि मैंने कहा यार बहुत शानदार आवाज है, मुझे भी मैडम की तरह बनना है और एक ना एक दिन मुझे आगे बढ़ के दिखाना है। तो मैडम को भी, मैडम के तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। हमारे गोपाल सर है, इनको भी मैं नमन करना चाहूंगी। हमारे यादव सर है, इनको भी मैं नमन करना चाहूंगी। इन सभी साथियों से, रेड क्लब साथियों से हमें एक सीख मिलती है कि आज इन्होंने भी अपना जर्नी का सफर करके आज रेड क्लब तक आए हैं और आगे तक भी जाएंगे। तो हम चाहते कि हम भी इन्हीं की तरह आगे बढ़ते रहें और इनके मार्गदर्शन में हम हमेशा आगे रहें। साथियों, आगे मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी और आपके पास अगर पेन डायरी हो तो आप नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करोगे तो नोट कमाओगे। तो अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो साथियों, यहाँ पर मैं कोर का बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि कोर से संबंधित जो सारी चीजें रहती हैं सिस्टम हमें अवगत कराता है। कोर क्यों बनाना चाहिए, कोर बनाने के फायदे क्या हैं साथियों। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग है, आज कुछ पॉइंट को मैं लेकर आई हूँ। तो साथियों, यहाँ पर है व्हाट इज द कोर। तो जिस प्रकार से सौर मंडल में सूरज कोर होता है, वाकई में साथियों, क्योंकि सौर मंडल में सूरज ही है, वो ही कोर होगा, उसके सिवा दूसरा कोई कोर नहीं होगा। किसी भी देश का प्रधानमंत्री वह कोर होता है। सही बात है कि देश में दूसरा प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकता। कोर का मतलब है कि डायमंड की प्रोसेस चालू हो जाती है। अगर हम कोर की गिनती में आने लगते हैं, हमारे सीनियर के कोर हम बन जाते हैं, तो डेफिनेटली हम डायमंड तक जरूर जाते हैं। किसी भी राज्य का मंत्री वह कोर होता है। सही बात है, राज्य में एक ही मंत्री कोर हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। किसी भी जिले का कलेक्टर वह कोर होता है साथियों। किसी भी गांव का सरपंच वह कोर होता है। घर में हमारे पिताजी का कोर होते हैं, क्योंकि हमारे जो घर के पिताजी रहते हैं मतलब मेन मुखिया रहते हैं। कोर का मतलब होता है कि मेन मुखिया। इसी प्रकार से आज इस बिजनेस में हम कोर हैं साथियों। तो कोर यानी डेफिनेटली हम अगर कोर है और कोर बनाते हैं तो डायमंड तक का सफर डेफिनेटली हम करके दिखाएंगे। आगे चलते हैं साथियों। हाँ, 3 थिंग्स मेक योर सक्सेस यू सक्सेस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 स्टेप लेकर आई हूँ कि हमें सक्सेस कैसे होना है और सक्सेस के माध्यम से हम आगे तक कैसे अपनी जर्नी को, सफर को डायमंड तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो साथियों, सभी तैयार है सक्सेस होने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम भी हमें टाइम टाइम पे सारी मार्गदर्शन देता रहता है, गाइडलाइंस देता रहता है और हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक सक्सेस होते आए हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ चलते बिलीव। पहला पॉइंट है सक्सेस का। अगर हमें, क्योंकि अगर हम अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे को भरोसा कैसे दिलाएंगे। तो हमारे में विल पावर इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि ताकि हम सामने वाले को भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं। बिलीव का मतलब होता है कि एक हमारे खुद का कॉन्फिडेंस, खुद डिजायर करता हो। तो बिलीव का यही है मतलब। आगे चलते हैं साथियों। बस यही जीते हैं तो दूसरे के लिए जीते हैं।
हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। हाँ साथियों, हमें ये पता है कि अगर हम इस सिस्टम में आते हैं तो हम हमारे लिए नहीं जीते हैं, हम हमारे साथियों के लिए जीते हैं। और साथियों के लिए इसलिए जीते हैं कि हमको हमारे साथियों को आगे बढ़ाना है, उनको डायमंड बनाना है। तो छोटी छोटी मोटी मोटी चीजों को अवगत कराना है। जैसे टाइम टाइम पे हमें एफआईएम करना चाहिए, उनके साथ ग्रुप मीटिंग करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बारीकी के बारे में उनको बताना चाहिए कि आमंत्रण कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। बस यही अगर हम जीत जाएंगे तो हमारे सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और हमारे साथी भी आगे बढ़ेंगे। तो बिलीव कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरे के लिए हमें जीना है, हमें हमारे साथियों के लिए जीना है और हमारे सीनियर के लिए जीना। हमारा तो कुछ भी वजूद नहीं है। अगर हम सिस्टम में है तो हमारा ये वजूद होना चाहिए कि हम दूसरों पर डिपेंड ना होते हुए हम खुद सेल्फ मोटिवेट रहें और सभी साथियों को आगे बढ़ाएं और दूसरों के लिए जिए। तो हम डेफिनेटली एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ पर है हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। हमारा सिस्टम साथियों, एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर हम इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो एक संगठन तैयार है, एक मोटिवेशनल की तरह हम काम करते हैं। सिस्टम वो होता है कि टाइम टाइम पे हमको सारी गतिविधियों से उपलब्ध कराता है। जैसे ट्रेन के बारे में एक चीज बताऊंगी मैं, कि जैसे ट्रेन में अगर हम, एक छोटा व्यक्ति बैठा है, एक छोटा बच्चा बैठा है, एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा है। अब उसे सफर करना है, मतलब दिल्ली से उसको मनाली जाना है या कहीं भी जाना है, मतलब यहाँ से उसे दिल्ली जाना है, जबलपुर से दिल्ली जाना है। तो साथियों ये चीज बताइए कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा? आप गैस नहीं कर पाओगे कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, छोटा वाला व्यक्ति या फिर छोटा बच्चा या फिर लंगड़ा व्यक्ति? हाँ, अगर सिस्टम के मुताबिक अगर तीनों एक साथ हैं तो तीनों एक ही जगह पहुंचेंगे। अगर बीच में अगर कोई गोल हो जाता है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन सिस्टम, हर एक चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसी प्रकार टाइम टाइम पे साथियों हम बता रहे कि सिस्टम में फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जूम मीटिंग होती है। अगर हम नए साथियों को भी सिस्टम में लेकर आएंगे तो एक ना एक दिन हम बड़ी बड़ी मुकाम पर पहुंचेंगे। तो साथियों सिस्टम सर्वोपरि है, सभी साथियों को सिस्टम में लेकर आइए, उन्हें बनाइए, उन्हें टिकाइए और डायमंड तक लेकर जाइए। नेवर क्यूट द सिस्टम। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि हवा की झोंके की तरह आते हैं और उड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पे मतलब वो खुद अपना ईगो करते हैं कि नहीं मैं हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है, हमें किसी का कहना नहीं मानना, हमें गुरु का कहना नहीं मानना। तो साथियों वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। अगर हम एक सच्चे विश्वास के साथ आए हैं कि नहीं हमें सिस्टम में आए हैं तो हमें डायमंड भी बनना है, और डायमंड ऐसे नहीं बनते, डायमंड की बहुत प्रोसेस होती है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, उसकी कटिंग की जाती, छटिंग की जाती, उसे तराशा जाता है, उसी प्रकार से हम कहते हैं कि साथियों सिस्टम को कभी क्विट नहीं करना है, हमेशा सिस्टम में बने रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम की बातें मानना है और गुरुओं के फॉलो के तरह हमें आगे बढ़ना है। तो साथियों कभी हमको सिस्टम से दूर नहीं होना। अगर हम सिस्टम को क्विट कर देंगे या दूर हो जाएंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियां घेर लेगी। तो मेरे साथियों सिस्टम में बने रहो। अगर आप सिस्टम में बने रहोगे तो डेफिनेटली आप कोर की प्रोसेस आपकी चालू रहेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। कोई भी व्यक्ति हमें नेगेटिव करे लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है। अपने आप पे विल पावर अपना खुद का होना चाहिए। सही है ना साथियों? अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा तो हम एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर हमें दूसरे शहर में सिस्टम डालना है तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारा विल पावर स्ट्रांग रहेगा, तो हम दूसरे शहर में भी सिस्टम ओपन कर सकते हैं, वो भी गुरु जी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से। जो कुछ भी काम होता है सिस्टम के माध्यम से होता है साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा अपने कोर को लेकर आइए, अपनी कोर बनाइए। अगर कोर बनाओगे तो कोर बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि कोर में जो आता है वो सिस्टम में बन जाता है। आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको सभी को पता है जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? तो साथियों जंगल का राजा शेर इसलिए होता है क्योंकि उसका विल पावर स्ट्रांग होता है, यानी वो किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे कोई भी भारी भरकम कोई भी जानवर आ सके। लेकिन जंगल का राजा शेर ही क्यों होता, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, आप ये दिख रहा है स्लाइड में हाथी। अब मैं बताना चाहूंगी क्या हाथी मतलब शेर से डरता है? हाँ वाकई में डरता है। हाथी की आंखों में शेर का वो दिखेगा कि नहीं ये मुझे खा जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन शेर अगर हाथी को देखेगा तो उसको यही लगता कि ये मैं इसको कब खा लूं, कब भोजन बना लूं। तो यहाँ पर है, शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता, शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता।
लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। सही बात है ना साथियों? आगे चलते हैं यहाँ पर। यहाँ देखते हैं कि यह है लोमड़ी। शेर लोमड़ी की तरह चालाक नहीं होता। वाकई में शेर के पास इतना दिमाग नहीं होता कि लोमड़ी की तरह वो चालाक हो, लेकिन फिर भी जंगल का राजा होता है साथियों। ऐसी क्या बात है? नेक्स्ट है यहाँ पर, देखते हैं हिरण। शेर हिरण की तरह दौड़ नहीं लगा सकता। सही है साथियों, क्योंकि हिरण इतना फास्ट भागता है, शेर उसकी तरह नहीं भाग सकता। तो जंगल का राजा बब्बर शेर है। राजा ही क्यों शेर है खुद। तो शेर हिरण की तरह दौड़ नहीं सकता, फिर भी जंगल का राजा है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर, शेर जिराफ की तरह लंबा भी नहीं होता है। सही बात है, फिर भी जंगल का राजा है। नेक्स्ट है आगे साथियों यहाँ पर, शेर बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, फिर भी वह जंगल का राजा है। तो हम जान सकते हैं कि शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता है, लोमड़ी की तरह चालाक नहीं होता है, हिरन की तरह तेज नहीं दौड़ सकता है, जिराफ की तरह लंबा नहीं हो सकता है और बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। फिर भी जब वह जंगल का राजा है, क्योंकि अपने आप में खुद मोटिवेशनल है। वो बस ये देखता है कि मुझे इसको देखना है और मैं इसका लंच कब, मतलब मैं इसे कब खा लूं। इसमें एक आग रहती है झपटने की, कि नहीं बस ये मेरा है, मुझे ये चाहिए। तो साथियों यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि वो जब किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता है कि मेरे में क्या कमजोरी है, मुझसे बड़े से बड़े जानवर को भी मैं खा सकता हूँ, क्योंकि विल पावर स्ट्रांग है। वो ये ढूंढता कि बस मैं इसे कब अपना लंच बना लूं, कब अपना भोजन बना लूं। तो साथियों जब हम फील्ड में जाते हैं, हमें पता है कि हमारे गुरु ने हमें इतनी सारा ज्ञान दिया है, सिस्टम में लेकर आए हैं, कोर में लेकर आए हैं। तो क्या हम सामने वाले व्यक्ति का फॉलो ठीक से नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें क्या हमें डर लगता है उनसे, या हम वापिस आ जाते कि नहीं हमसे नहीं होगा, आज तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीजें। तो क्या हम शेर की तरह हमारे में अपने आप में विल पावर नहीं ला सकते? हर एक इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर, बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो अपने आप में हम गर्व महसूस करना चाहिए कि हम सेप्सॉप जैसी संस्था में हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है और हजारों लोग यहाँ से डायमंड बन के निकले हैं और डायमंड की प्रोसेस चालू है। हर व्यक्ति डायमंड बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि इसमें अपना भविष्य दिखता है, अपने परिवार का बैक सपोर्ट है। तो साथियों बेचने के व्यवसाय में अपना गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसी संस्था में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग संस्था में है, कि यहाँ से हम बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है। तो दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। सही बात है ना? और कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। सही बात है साथियों यहाँ पर। आइए देखते हैं आगे, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री से हैं और ये खुद की फिल्म बनाते हैं। काफी साल लग जाते हैं, लेकिन पार्ट टाइम में ये करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सेल आउट करते रहते हैं, अपना बिजनेस चलते रहता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जैसे बीबी क्रीम का ऐड करती हैं, और यहाँ तक तो अपने अक्षय कुमार ने टॉयलेट तक को भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी वो बेच रहे हैं। तो इनसे हमें एक चीज समझ में आती है, यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी है, उसके बाद में गुटखा पाउच सारी चीजें सेल आउट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इनकी इनकम एक दिन की लाखों रुपए की है, लेकिन फिर भी 2 रुपए का पाउच बेच रहे हैं। नवरत्न लगाइए, ठंडा हो जाइए। तो हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम संस्था के शानदार प्रोडक्ट दिए गए हैं, क्या हमें उसे सेल आउट नहीं कर सकते? इतने ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट है। मतलब कि अक्षय कुमार टॉयलेट के प्रोडक्ट बेच सकता है, तो क्या हम हमारी संस्था के शानदार जानदार प्रोडक्ट हैं, लग्जरी प्रोडक्ट हैं, क्या हम उसे सेल आउट नहीं कर सकते साथियों? हम जाते हैं लेकिन बताकर आ जाते हैं। हमें इतना वो नहीं है कॉन्फिडेंस कि हम सामने वाले को फॉलो अप करके उससे पेमेंट उठा ले, उसको सेल आउट कर सके। नहीं कर सकते साथियों। क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है? माँ के पेट से तो सभी एक जैसे आते हैं साथियों, आपको सभी को पता है। सब में एक जैसा ज्ञान होता है, लेकिन कोई ज्ञान को पाकर आगे बढ़ जाता है और कोई अज्ञानी बनकर बैठ जाता है। सही है ना साथियों? यह गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती है साथियों, अपने आप में विल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसे लगातार सीख कर बढ़ाया जा सकता है। अगर हमने मार्केटिंग में आए हैं तो हमें बेचने की कला सीखना पड़ेगी और हमें कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा।
देश में कमाई के किंग है ये साथियों। एक दिन की सलमान खान की मैं इनकम बताऊंगी, यहाँ पर एक दिन के कम से कम लाखों रुपए कमाते हैं वो। सेकंड यहाँ पर, और एक साल के कम से कम 25 करोड़ से अधिक यहाँ से वो कमाते हैं। क्या करते हैं वो? सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्या वाकई में हम वीकली पे आउट कमा सकते हैं 2 लाख रुपए? जब ये एक दिन का लाखों रुपए कमा सकते, तो क्या हम वीकली पे आउट नहीं कमा सकते साथियों? आगे चलते हैं, यहाँ पर विराट कोहली जी हैं, इनकी भी अर्निंग जो साल की है कम से कम 22 करोड़ से ऊपर की है। यहाँ आगे चलते हैं, अक्षय कुमार हैं। तो ये सब सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? 2 रुपए का पाउच सेल आउट कर रहे हैं, कोई बूस्ट सेल आउट कर रहा है, कोई टॉयलेट साफ करने का प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। मतलब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी सिस्टम में तो लग्जरी प्रोडक्ट दिए गए हैं ना साथियों। सही है। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं ना साथियों, तो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी दी नहीं जाती साथियों, जिम्मेदारी ली जाती है। वाकई में अगर जो कोर बंदा होगा ना, वो जिम्मेदारी लेके टीम को आगे बढ़ाएगा, टीम को मोटिवेट करेगा, वो टीम को साथ में लेके चलेगा, यही उसकी जिम्मेदारी है, रही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं, तो हमें सेल आउट करना पड़ेगा, डेली सेल निकालना पड़ेगा। सही है साथियों। आगे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी गुच्छों का, चाबी के गुच्छे का आखिरी ताला भी खोल देती है। सही है ना? गुच्छे की चाबी कभी कभी आखिरी मतलब ताला भी खोल देती है। तो इसी तरह से हमको स्ट्रांग बनना है, विल पावर की तरह। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं साथियों। कैसे? आगे चलते हैं, बताती हूं मैं आपको कैसे लोग होते हैं। एक तो जो मिला उसी में खुश होते हैं। जैसे कि अरे मेरे सुबह कॉल लगाते हैं हमारे साथियों को, खुद घर में बैठे हैं लेकिन कॉल लगा रहे हैं, आपको यहाँ जाना है, वहां जाना, ये काम करना, वो काम करना है। क्या वाकई में आप कोर हो? अब मैं आगे आपको कोर की स्टेप भी बताऊंगी कि कोर के फायदे क्या है, कोर बनने के फायदे क्या है। बस हमने कॉल लगाया साथियों, आपको जाना है, आज पेमेंट उठा के लाना है, ये पेमेंट लाना, वो पेमेंट लाना है। अगर हमारे साथियों ने, हमारे डाउन लाइन ने अगर पेमेंट उठा के लेकर आ गए, तो एक तो जो मिला उसी में खुश है। वाकई में ठीक है, एक आईडी मिल गई है, अब बस 7 दिन हमें कुछ नहीं करना, हमें आराम करना है। दूसरे कुछ अलग अलग करने वाले होते हैं, यानी जो सीनियर रहते हैं वो एक्टिविटी करते रहते हैं, नहीं हम खुद यानी हम आए किस लिए है, मैं हूं, मैं सब कुछ करूंगा, ये मेरी संस्था है, ये मेरी कंपनी है, मुझे ही कुछ करना है, ना कि मुझे दूसरों से करवाना है। सही है ना साथियों? लेकिन जब हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं। सही है। अगर हम कुछ अलग करने का चाहते हैं, कुछ नया करने का चाहते हैं, कि नहीं यार हमारे सिस्टम में सारी एक्टिविटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ साथी क्या रहते हैं, वो तो कुछ करते नहीं है और दूसरे को करने भी नहीं देते हैं। चाहे वह अपना ही नुकसान कर ले, लेकिन आपको वह काम आसानी से नहीं करने देंगे। सही है साथियों। क्योंकि हम सिस्टम में सभी साथी एक साथ रहते हैं, कोई साथी बहुत आगे बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया, एक तो जो मिल गया उसी में खुश रहता है कि हाँ भैया हमारे साथियों ने आज आईडी उठा के लेकर आए, हम 7 दिन कुछ नहीं करेंगे। और एक वो लीडर रहता है जो हमेशा खड़े रहता है 24 घंटे, दुख में, सुख में, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, कि नहीं मेरे साथियों को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, उनको मेरी तरह बनाना है। सही है ना साथियों? तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि हवाई जहाज बनाने में विरोध किया गया राइट ब्रदर्स का, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, लेकिन इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, कहते हैं कि चिड़िया उड़ती है, मशीन नहीं उड़ सकती। विरोध करने वाले ने कहा कि चिड़िया उड़ सकती है, मशीन नहीं उड़ सकती, लेकिन राइट ब्रदर्स ने कहा कि नहीं, हम मशीन को भी उड़ा के दिखाएंगे। आज एरोप्लेन में हम सभी सफर करते हैं। देश को आजादी दिलाने में सभी ने विरोध किया। सही है साथियों। जब महात्मा गांधी निकले थे देश आजाद कराने के लिए, तो उन्होंने कितने ठोकरे, कितने पत्थर खाए हैं और आज हमारे देश को आजाद कराए हैं। क्या उन समय विरोध नहीं किया गया? आगे चलते हैं साथियों, कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में विरोध किया गया। अरे कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की जॉब छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, काफी विरोध किया गया। लेकिन कंप्यूटर आने से बहुत से लोगों को आज जॉब मिली है और हर घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, सारी चीजें उपलब्ध है। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ साथियों कि हर एक चीज का विरोध होता है। आप कुछ भी करके देख लीजिए, हर घर में टॉयलेट बनाने में विरोध होता है। पहले टॉयलेट बाहर रहती थी, लेकिन आजकल लग्जरी फैसिलिटी रहती है, तो पुराने बुजुर्गों ने विरोध किया कि घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सही है ना साथियों? तो हर एक चीज का विरोध होता है यहाँ पर, लेकिन विरोध होने के बाद भी अगर जो आगे बढ़ जाता है वही सिकंदर होता है। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर मैं यहाँ पर कोर की स्टेप लेकर आई हूँ। यदि आपको चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अगर आपको वाकई में कोर में शामिल होना है, कोर बनना है,
बहुत सारा मोर चाहिए तो बन जाइए कोर। तो प्रत्येक कोर लीडर के पास ये सभी गुण होना चाहिए साथियों। अगर आप कोर हो या कोर की कैपेबिलिटी निभाते हो, या हमको और भी साथियों को कोर बनाना है, लेकिन आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति कोर है तो रोज कम से कम 10 लोगों से मिलकर प्लान और फॉलो करना चाहिए। सही है साथियों। अगर आप टीम में जाते हैं तो कम से कम 10 लोगों से मिलना है, 4 वन टू वन करना है, 3 फॉलोअप करना है और 2 FIM करना है। तो ऐसे कम से कम 10 लोग को हम मिल सकते हैं। टेस्ट मनी के लिए हमेशा तैयार रहता हो। साथियों, जो कोर होता है उसकी टेस्ट मनी हर महीने इनकम आना चाहिए, हर हफ्ते की इनकम आना चाहिए साथियों, ताकि उसे टेस्ट मनी में शामिल कर ले। टेस्ट मनी के लिए तैयार होता है कि नहीं यार, वाकई मेरी इनकम निकल के आती है, मैं कोर का हिस्सा हूँ। अपने पास हमेशा 2 डाटा फॉर्म रखता है, 2 की जगह 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि हम संकल्प फॉर्म भरने जाते हैं, किसी ने अगर ट्राइपॉड ले लिया तो वहां पर हम हमारे सीनियर को कॉल नहीं लगा सकते। कम से कम 4 फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ट्रेनर प्लानर हो। हाँ साथियों, जो व्यक्ति कोर होता है वो अच्छा ट्रेनर हो, अच्छा वक्ता हो, अच्छा प्लानर हो, ताकि वो लोगों को गाइडलाइन दे सकते हैं और हमारी टीम को अच्छे से बिल्ड कर सकता है। ऑलवेज रेडी, अटेंडिंग ऑल फंक्शन एंड मेगा शो ट्रेनिंग। यानी कि जो कोर लीडर होता है हमेशा हर मेगा शो अटेंड करता है, साथियों को लेके जाता है, और हमेशा फ्राइडे ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, फिल्म मीटिंग, सभी चीजों में अटेंडिंग रहता है। टीम प्लेयर वो होता है, टीम प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगी कि वो नो क्रॉस लाइन, यानी कि वो को लाइन से बात नहीं करना है। नो क्रॉस लाइन, नो क्रॉस लाइन का मतलब कि यहां से वहां हमें कहीं भी हमारी आईडी सेट नहीं करना है। ऑलवेज डूइंग एडिफिकेशन, यानी कि हमारे अगर सीनियर को वो लेके जाता है तो हमेशा उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। नहीं तो हमने सीनियर को ले जाके बैठा दिया है, सीनियर आम की तरह दिख रहे हैं, और उसके बाद में हमने पूरा वन टू वन भी कर दिया, फॉलोअप कर दिया, सारी चीजें कर दी, लेकिन सामने वाला बंदा पूछता कि ये कौन है, फिर हम क्या जवाब देंगे कि ये हमारे सीनियर है। अगर हमको सीनियर का आइडेंटिफिकेशन कराना है और अगर वाकई में हमारा प्रमोशन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। सही है साथियों। काउंसलिंग, हमेशा एक्टिव लीडर के साथ काउंसलिंग रहना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग रहना चाहिए। ऑलवेज कीप ऑल टूल्स, मतलब अपने बैग में सारी चीजें होना चाहिए। सक्सेस मंत्र है, टूल्स है, फॉलो बुक है, लिटरेचर है, उसके बाद में आमंत्रण कार्ड है, ये सारी चीजें होना चाहिए। मतलब उसका बैग जो है बारूद की तरह भरा हुआ होना चाहिए, कि सारे औजार होना चाहिए हमारे बैग में, फोल्डर होना चाहिए। रोज कम से कम 30 मिनट मोटिवेशनल बुक पढ़ता हो। हाँ साथियों, कम से कम उसे 30 मिनट मोटिवेशनल बुक पढ़ना है। यही गलती होती है कि हम फील्ड में तो रहते हैं लेकिन हम बुक का नॉलेज नहीं है हमारे पास। मैं भी खुद भी बता रही साथी, मैं भी ज्यादा बुक नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। मैं खुद भी मेरी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जितनी बुक पढ़ेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में हम बुक्स पढ़ते तो हमें सारी चीजें याद हो जाती थी सिस्टम की, तो इसी तरह से हमको सक्सेस मंत्र और फॉलो बुक और जो भी अपने लेवल के हिसाब से जो बुक्स रहती हैं, रीडिंग बुक्स रहती हैं लेखकों की, वो हमें पढ़ना है। कंपनी के हर प्रोडक्ट का 100% यूजर हो। मैंने बताया ना साथियों कि हमें सेल आउट करना भी है और हमें यूज भी करना है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सही है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, कोर गेट्स मोर। अगर हमें मोर बनना है तो यहाँ पर रेगुलर चेक आफ्टर सम टाइम, हमारे चेक रेगुलर बनना चाहिए। हर एक एक्टिविटी हमें रहना चाहिए, कम से कम हमें 10 प्लान डेली दिखाना चाहिए, तो हमारे मोटे मोटे चेक बनेंगे। ग्रेट सक्सेस, अगर हमें सक्सेस होना है, हमारे अपने आप को पहले विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें खुद को, अपने आप को टीम में झुकना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस चाहते, वाकई में डायमंड के सफर को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोर का हिस्सा बनना पड़ेगा। डायनामिक लीडरशिप, वाकई में अपनी एक डायनामिक पर्सनालिटी लेकर आना, डेवलप करना है, तो अपने आप में सारी चीजें होना चाहिए। अच्छे कपड़े होना चाहिए, अपनी खुद की एक पर्सनालिटी होना चाहिए, अपने खुद को अपने आप में आप मेंटेनेंस करके रखो कि डायमंड किस तरह से उठता है, बैठता है, डायमंड की प्रोसेस किस तरह से होती है। और हम फील्ड में लोगों के थप्पड़े खा खा के ही डायमंड बनेंगे साथियों, ये तो एक्टिविटी से हमें गुजरना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव अस मोर, यानी कि टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। हम अगर टीम वर्क करते हैं तो कुछ साथी क्या करते हैं, जैसे बीच में ये मतलब कि ये दोनों केस में रस्सी बंधी हुई है। अब साइड में भोजन रखा है, दोनों गधे की इधर साइड में भोजन रखा हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच ले रहे हैं कि पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। दोनों नहीं खा पा रहे, दोनों की आपस में मतभेद हो रही है, नहीं पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, लेकिन दोनों नहीं खा पा रहे हैं।
इनका संगठन जो है भाग रहा है, संगठन में नहीं है, संगठन में होकर काम नहीं कर रहे हैं साथियों। तो हमें टीम वर्क में काम करना है। लास्ट में क्या बोलते हैं, चल यार भाई अपन एक काम करते हैं, तू भी खुशी मैं भी खुशी, है ना, पहले तू खा ले फिर मैं खा लेता हूँ। तो संगठन में अगर हम काम करेंगे तो हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा और हमारी टीम बहुत जल्दी एक नए रूप में, संगठन के रूप में बड़ी होगी। तो साथियों, टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है, जरूरी है, खींचातानी नहीं करना है, साथियों को लेके आगे बढ़ना है, और हमें भी सभी साथियों को लेके आगे बढ़ना और हमें भी आगे बढ़ते रहना है। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप यंग हो तो हमेशा सीखने पर काम करो। व्हेन यू यंग आर यू यंग, व्हेन यू आर यू यंग, ये मतलब कि आप यंग हो तो हमेशा सीखते रहो, सीखने पर फोकस करो। अगर आप सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे तो डेफिनेटली आप डायमंड बन जाओगे। टू वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी कि साथियों अगर आप सीख गए करोड़पति बनेंगे आप, सही है ना साथियों। तो इसको फोकस करना है, जल्दी से जल्दी हमारे टारगेट अचीव करना है, हमारे लेवल अचीव करना है, हमें फोकस करना है टीम वर्क पे कि हम टीम वर्क को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाएं, यानी पहले हम अपने आप में देखना है कि हम क्या है, सिस्टम में अपडेट किए हुए, एक बिजनेस सिस्टम सपोर्ट में अपडेट किए हुए हम हैं, इसको वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। खाने पड़ेंगे, अपने लेवल अचीव करके दिखाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की तरह हमें हर लेवल को आगे बढ़ाकर रेड क्लब तक, डायमंड तक जाना है। अगर हमारी वैल्यू बढ़ाना है तो मोटे मोटे चेक कैसे निकल के आते संस्था में, हमारे साथी देखेंगे यार ये सीनियर के तो बहुत अच्छे चेक निकल कर आ रहे हैं। हमेशा ट्रेनर प्लानर की तरह बहुत शानदार तरीके से वो ट्रेनिंग देता हो, कोर का हिस्सा हो। अगर हमारी वैल्यू बढ़ाना है तो इस तरह से हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा। बहाने बनाना छोड़ो, काम करो साथियों, बहाने बनाना छोड़ो, काम करो, क्योंकि जिंदगी तो यूं ही निकल जाएगी साथियों। एक शायरी है, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती साथियों वक्त बदलने के लिए। आज ही वक्त है कि हमारी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, या तो सोने में खो दो या करने में खो दो, सही है साथियों। तो बहाने बनाना छोड़ो, काम पर छोड़ो, काम करो। जब भी सीनियर का कॉल आता है तो हम बहाने बनाते थे, मैडम आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैडम आज घर का ये काम आ गया, मैडम आज शादी में चला गए हैं। तो साथियों थोड़े दिन के लिए सारी चीजों को आप क्विट कर दो, सही बात है ना। बहाने बना बना के आप बहुत आगे तक बढ़ जाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहेगी ना बीबी की भैया नल खराब हो गया है, तो आप टोटी के अंदर पाइप के अंदर घुस जाओगे, लेकिन फील्ड में नहीं जाओगे, ये हमें पता है। तो साथियों बहाने बनाना छोड़ो और आगे बढ़ो, कोर का हिस्सा बनो। नेक्स्ट है साथियों, ये टारगेट है हमारा, इस टारगेट को सभी को अचीव करना है। और यहाँ पर अप्रैल से जुलाई तक का टारगेट है, बस दिन कम बचे हैं, तो लगा दो दम दिखा दो, लगा दो दम दिखा दो, क्योंकि टाइगर टीम के टाइगर हैं हम। तो साथियों यहाँ पे मैं आगे चलना चाहूंगी। यहाँ जूम मीटिंग होती है हमारी सुबह मॉर्निंग में, आप सभी को जूम प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा अगर जूम प्रमोट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। जूम पे जितने साथियों को आप लेकर आओगे, यहाँ मैं देखती हूँ कि जूम में बहुत से साथियों के कैमरे बंद होते हैं, लेकिन अगर यहाँ 100 साथी भी बैठते तो क्या हम दो दो साथियों को लेकर नहीं आ सकते, तीन तीन साथियों को लेकर नहीं आ सकते। कम से कम 3 या 4 साथी को लेकर आएंगे तो डेली हमारे जूम में 400 लोगों की गैदरिंग रहेगी साथियों। यहाँ पर 116 साथी हैं, जिसमें आधे लोगों का कैमरा बंद है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर जूम में प्रमोट करोगे, जूम को प्रमोट करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब पर हमारा ये चैनल है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम करके, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी मिलती है, हर एक अचीवमेंट के बारे में बड़े से बड़े ट्रेनर प्लानर यहाँ पे मिलते हैं। अगर हमको कुछ सीखना है तो हम यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब सभी को कराना है, और यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लाइफ में उतार सकते हैं। साथियों मेरा सपना तो है रेड क्लब बनने का, तो यहाँ से मेरा टोपाज लेवल तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट लेवल 20/11/2024 को मैं यहाँ से रेड क्लब बन के दिखाऊंगी, बन के दिखाऊंगी, बन के दिखाऊंगी, यही मेरा विल पावर है। और सीनियर के गाइडलाइन पे चल रही हूँ, सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ, आज तक यहाँ आ गई हूँ और आगे भी जाऊंगी और आगे डायमंड बन के दिखाऊंगी साथियों। तो थैंक यू सो मच। आज यहाँ मेरी मीटिंग
में जो साथी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, तो यहाँ से अच्छी अच्छी चीजों को आप एब्जॉर्ब कर लीजिएगा और जो चीजें काम की नहीं उसे आप छोड़ दीजिएगा। तो साथियों में यहाँ पर कुछ एक छोटी सी शायरी है, 2 पंक्ति में है, मैं सुनाना चाहूंगी कि काम तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन नजर अंदाज करके अगर वो काम करे तो काम नहीं होता है। तो मैं कहती हूँ कि काम कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, मैं बोलना चाहूंगी, करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए, जमाने से नहीं डरना, जमाना दर्द ही देगा। सिस्टम में गुरुजी सिखाते हैं कि जमाने से नहीं डरना, जमाना दर्द ही देगा। जमाने से नहीं डरना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो तुम गुरु की, तो फिर इतिहास बदल जाए। थैंक यू सो मच। आज जो कुछ भी मेरी देन है, सुमन मैडम ने मुझे यहाँ तक लेकर आई है। मैं मेरी मैडम को, गुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगी कि जो मेरे शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, आप उनको ले लीजिएगा, और जो शब्द नहीं है उनको आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ तक आज मेरी ट्रेनिंग रही, ये मेरा सफर रहा है साथियों। तो थैंक यू सो मच। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। बहुत बढ़िया लक्ष्मी मैडम, एक जोरदार शानदार ताली होनी चाहिए हाथों पर करके। बहुत ही बढ़िया लक्ष्मी मैडम, आपने थैंक आज यू का सर। सेशन बहुत ही बेहतरीन कवर किया, सारी चीजें आपने कवर की। सबसे पहले आपने कोर को कवर किया, उसके बाद बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका वेल ड्रेसअप, सिटिंग अरेंजमेंट, पोस्चर, वे ऑफ टॉकिंग और इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंट। आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आप ब्रेक होकर बोले हो। ट्रेनिंग की तैयारी अच्छी थी। और आपने स्क्रीन शेयरिंग खुद किया, और आपके स्क्रीन के सामने बैठने का जो पोस्चर था वो भी बहुत ही बढ़िया। ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। थोड़ा सा आपको अपनी वर्किंग और भी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, क्योंकि जी रिजल्ट्स गुरुजी। कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप, दुनिया प्रयासों को प्रणाम नहीं करती, परिणामों को प्रणाम करती है ना। जी तो गुरुजी। आपको परिणाम की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना। आपने आज कमिटमेंट किया, ये बहुत ही बढ़िया था कि 2024 में आप रेड क्लब, एज ए रेड क्लब रिकॉग्निशन लेने वाली हैं और लेके रहेंगी। बहुत ही यस बढ़िया सर। रहेंगी। वेरी गुड। और थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, सब कुछ बढ़िया था। मैं 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ब्लेस यू। ओवर थैंक यू टू द सर। लीडर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। शर्मा जी है। हाँ हाँ सर, नमस्कार। सर जी राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ यू। सर प्रणाम। हाँ, खुश रहो लक्ष्मी मैडम। सर ने सधे हुए शब्दों में इंडिकेट तो आपको कर दिया। बहुत शानदार सेशन था, सारी चीजें बेस्ट थी, टॉपिक बहुत बढ़िया लाए थे। मैं भी बस यही कहूंगा कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में कमी के कारण जो लक्ष्मी मैडम का जो है ना, जो डिजर्व करती है, या जो हम बार जो है ना, आज कमी नजर आई। क्योंकि जो बेबाक तरीके से आप अपने सेशन लेते हैं, जिस अंदाज से आपको पहचाना जाता है, उसमें मुझे थोड़ा सा तो आज 19-20 तो लगा। तो आपको इसको थोड़ा सा, है ना, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार यदि हम जी सर। बने रहते हैं तो हमारी शब्दों की पकड़ से लेकर के बात को एक्सप्लेन करने का, सारी चीजों में एक अलग ही छाप रहती है ना। यस ये सर। खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि लंबा समय के बाद में भी आपका सेशन हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी सेशन होना चाहिए। ये चीज तो जी मैं भी बेस्ट रहा आपका सेशन। और ये मैं भी अब मेरे तरफ से भी आपको, है ना, सुधार के लिए जरूर ये कहना चाहूंगा। आपको 10 में से मैं 8 नंबर देता हूँ। अगले बार जी बिल्कुल सर। आपके सेशन के इंतजार रहेगा। विश जी यू ऑल सर। द थैंक बेस्ट। यू सर। थैंक यू सो मच दोनों फाउंडरों का नमन। पैनल में उपस्थित सारे सारे हमारे बिजनेस साथी, रेड क्लब साथी, सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। आज की इतनी बेहतरीन कहीं ना बिजनेस ठीक है ट्रेनिंग के लिए मैडम आपने शानदार तैयारी की थी, और आपने हर एक चीज को कवर करने का प्रयास किया। खास तौर पे आपका ठीक कोर को लेकर था।
जो रहेगा कोर वही जीवन में कहलाएगा मोर। तो आपने हर एक छोटी बात को कवर किया, राइट है। बस थोड़ा सा और जल्दी, थोड़ा सा और मेहनत करके, और शब्द में लगा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज और जल्दी से और सब कुछ करके जल्दी से, ठीक है, रेड क्लब में आइए, राइट है। यस सर। जी क्योंकि सर। कहीं ना कहीं मैं आपको काफी नजदीकी से जानता हूँ, और आपका नाम, ठीक है, कहीं ना लक्ष्मी है, लेकिन मैं आपको धन लक्ष्मी मानता हूँ, ठीक है। तो जीवन में धन लक्ष्मी भी बनिए, और कहीं ना कहीं, ठीक है, आप तो स्वयं लक्ष्मी हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि आप, ठीक है, महिला होके, लेकिन आपके अंदर सारे गुण जो है, जो जुनून, जो जज्बा है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, मेल पर्सन का है। ये बहुत ही कम लोगों में होता है, और जिसके अंदर अगर ये होता है तो ठीक है, बिजनेसमैन भी है, इस बिजनेस में आने के पहले तो इतनी सारी का रचनाई है, तो आपका तो, ठीक है, जल्दी से रेड क्लब भविष्य की कामना करता हूँ। और बात करूँ मार्किंग की, 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो थैंक मच यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। एज अ लीडर।